नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आपके साथ मैं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबर के साथ। खबर राजधानी भोपाल से। कमलनाथ के बयान पर सिंधिया का पलटवार। सिंधिया ने कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं 15 महीने की सरकार में तबादला उद्योग हुआ, वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार माफिया का राज रहा। तमाम तरह के आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर लगाए हैं। कमलनाथ के बयान पर सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया। वादा खिलाफी, तो कमलनाथ के बयान पर सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं 15 महीने की सरकार में तबादला उद्योग हुआ, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और माफिया राज रहा। कमलनाथ पर सिंधिया ने तंज कसा, आपकी तोप पर फिट नहीं हुआ। टीकमगढ़ में कमलनाथ ने सिंधिया पर बयान दिया था, सिंधिया क्यों अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ के बयान पर सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया है। जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया था सिंधिया को लेकर, सिंधिया ने भी यहां पर कमलनाथ के बयान पर जोरदार पलटवार किया। करारा जवाब यहां पर जो है दिया गया। और बात की जाए अगर आरोप प्रत्यारोप की, तो अब ये दौर शुरू हो चुका है क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी दोनों ही पार्टियां और तमाम नेता एक दूसरे पर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत अब एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर पलटवार, जोरदार पलटवार कहा। इसी के साथ अच्छा हुआ आपकी तुक की परिभाषा में फिट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने हैं। इससे पहले प्रदेश में सियासत एक बार फिर गर्माती नजर आई है। कमलनाथ के तोप वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जोरदार पलटवार किया। सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस की 15 माह की सरकार के काम पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया, मध्य प्रदेश कांग्रेस के 15 महीनों की तोप सरकार का रिकॉर्ड, तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, माफिया राज। जो सिंधिया ने आगे लिखा, कमलनाथ जी अच्छा है आपकी तोप की परिभाषा में फिट नहीं हुआ। कमलनाथ ने टीकमगढ़ में मीडिया के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा था। कमलनाथ ने कहा था, सिंधिया यदि तोप होते तो भाजपा ग्वालियर और मुरैना का महापौर चुनाव क्यों हारती। हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक पांडे जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया था सिंधिया को लेकर, सिंधिया ने भी जोरदार पलटवार किया है कमलनाथ पर। बिल्कुल, जिस तरीके से कमलनाथ का ये बयान सामने आया, कल टीकमगढ़ में दौरा था और उस वक्त जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया ग्वालियर में आखिर सक्रिय हैं या फिर नहीं, सिंधिया की स्थिति ग्वालियर में किस तरह की है, कमलनाथ ने साफ कहा कि वो कहीं की तोप नहीं है। अगर तोप होते तो ग्वालियर मुरैना के महापौर के चुनाव क्यों बीजेपी हार जाती। और इस बयान के बाद दिन भर जो है भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता हैं, तो तमाम इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। लेकिन कल देर रात सिंधिया ने लंबे समय के बाद कांग्रेस पर तंज कसा है। सिंधिया ने कमलनाथ को ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार, तबादला उद्योग, वादा खिलाफी, माफिया राज जैसी स्थिति बनी। सिंधिया फिर लिखते हैं कि ऐसी स्थितियों में वो तोप नहीं बन सके, यानी कि सिंधिया 15 महीने की सरकार में कमलनाथ के उन 4 कारनामों के हिस्से में शामिल नहीं थे। और लंबे समय के बाद सिंधिया का इस तरीके से जवाब देना, ये एक बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और जो कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो आए दिन सिंधिया को किसी न किसी मामले को लेकर घेरते रहे हैं। लेकिन कल जब इस बयान के बाद जब सियासत तेज हुई, तो सिंधिया को आखिरकार लंबे समय के बाद ये कहना पड़ा कि 15 महीने की सरकार में वो इन 4 कारनामों के हिस्से नहीं थे, यानी कि वो तोप नहीं थे। और कल जब ये कमलनाथ का ये तोप वाला बयान था, उस वक्त कमलनाथ
ये कहना चाहते थे कि सिंधिया की जो बीजेपी में पैठ है वो फिलहाल दिखाई नहीं दी है, और जिसकी वजह से हाल ही में नगर निकाय में जब चुनाव हुए महापौर पद के लिए, तो ग्वालियर और भिंड, ये जो चंबल का इलाका है, ये सिंधिया के प्रभाव का क्षेत्र का इलाका है, और यहीं पर सिंधिया अपने महापौर यानी कि बीजेपी की महापौर को जिताने में असफल रहे। इससे स्पष्ट है कि कमलनाथ ये कहना चाहते थे कि सिंधिया जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ के वो महाराज थे कभी, और वहीं पर उनकी पकड़ कमजोर है, और उन्होंने ग्वालियर और भिंड महापौर चुनाव को लेकर ये बात कही। सिंधिया ने फिर से 15 महीने पुरानी सरकार को लेकर सवालों के कटघरे में कमलनाथ को खड़ा किया, जैसा कि कमलनाथ 15 महीने की सरकार में आरोप ये लगे कि तबादला उद्योग चलाया गया, वादा खिलाफी की थी, माफिया राज और भ्रष्टाचार चरम पर था। तो इस वजह से सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, और फिर से चुनाव से पहले ये सियासत अब शुरू हो गई है। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जो अक्सर सिंधिया को पूछते भी आ रहे हैं, कई बार उनसे सवाल किए गए तो सिंधिया को उन्होंने साफ तौर पर जवाब नहीं दिया, लेकिन कल कमलनाथ खुद सिंधिया को लेकर खुलकर बोला, और यही वजह है कि सिंधिया को भी कमलनाथ पर आरोप लगाने से सिंधिया पीछे नहीं हटे। कल उन्होंने जब ये बात कही, उसके बाद से तमाम जो सोशल मीडिया में जो सिंधिया को ट्रोल करने की कांग्रेस की जो आईटी सेल के लोग हैं वो लगे हैं, और अब दोनों ही दलों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सियासी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल है, इसलिए जरूरी है कि दोनों ही पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो फिलहाल कई दिनों तक अभी और देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन सिंधिया का इस ट्वीट के जरिए जवाब देना ये बताता है कि अब सिंधिया बीजेपी की तरफ से भी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं, और अब आगे कोई आरोप लगेगी तो सिंधिया मुखर होकर इसका जवाब देंगी। ये इस ट्वीट से स्पष्ट हो चुका है। बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर हो चुका है, और साथ ही ये भी कि अब चुनावी साल है, तो ऐसे में प्रदेश की सियासत इसी तरीके से गर्माती भी नजर आएगी। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो 2023 नवंबर में चुनाव होने हैं, और ऐसे में जो है अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहले कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन पर जोरदार पलटवार किया है, वहीं सीएम ने भी कमलनाथ पर पलटवार किया है।